विधानसभा चुनाव 2022 के पहले बीजेपी अब किसी तरह की कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इसी क्रम में केंद्रीय भूतल परिवहन सड़क राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी शनिवार को प्रतापगढ़ पहुंचे। उन्होंने यहां पर 309 करोड़ की लागत से बनने वाले 14 किलोमीटर लंबे प्रतापगढ़ के बहुप्रतीक्षित बाईपास का शिलान्यास किया। उन्होंने इस दौरान मंच से लोगों को संबोधित भी किया और सूबे में फिर से भाजपा सरकार बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ और केशव मौर्य के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में अच्छा काम कर रही है। उन्होंने लोगों से अपील की कि फिर से इस डबल इंजन की सरकार बनाई जाए, जिससे कि प्रदेश का बहुमुखी विकास हो सके। इस दौरान नितिन गडकरी ने मंच से पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज हम अटल जी को याद कर रहे हैं। अटल जी ने ही प्रधानमंत्री सड़क योजना का शुभारंभ किया था। प्रतापगढ़ के सांसद संगमलाल गुप्ता ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करते हुए सुखपाल नगर से भूपिया मऊ तक 6 किलोमीटर 4 लेन बाईपास की लंबाई बढ़ाने की मांग की, जिसे कि नितिन गडकरी ने मंच से ही स्वीकृत करने का ऐलान किया। विकास की नई बुलंदियां छुए हमारा जनपद प्रतापगढ़। और अब मैं अनुरोध करूंगी, जिनके अंदर शारदा का ज्ञान, कर्ण का दान, राम की मर्यादा, कुबेर की संपदा सा विशाल मन, ऐसे माननीय मंत्री जी से हम सबको अपना आशीर्वाद दें। माननीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी। उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद जी, हमारे पार्लियामेंट में मेरे सहयोगी सांसद संगमलाल जी, आदरणीय मंत्री मोती सिंह जी, एमएलए धीरज जी, राजकुमार पाल जी, श्रीमती रानी सिंह जी, श्री हिरोम मिश्रा जी, श्री नागेंद्र जी, राकेश सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी भाई और बहनों, आज का दिन हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे प्रेरणा स्रोत देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को हम याद कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, इस देश के इतिहास में अटल बिहारी जी का कर्तृत्व, नेतृत्व और वक्तृत्व हम कभी भूल नहीं सकते। उनका व्यक्तित्व हमें हर समय प्रेरणा देता रहेगा और मेरे लिए विशेष रूप से उनकी एक यादगार है। मैं अपने 36 साल की उम्र में जब महाराष्ट्र में मंत्री बना था, तो मैंने समुद्र में वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। मुंबई शहर में मैंने 55 उड्डान पुल बनाए और उसी समय मुंबई और पूना के बीच में देश का पहला एक्सप्रेस हाईवे बनाया। अटल जी ने यह कार्य को देखकर मुझे दिल्ली बुलाया और मुझे उन्होंने आदेश दिया था कि नितिन, हिंदुस्तान की गांवों को जोड़ना बहुत आवश्यक है और हिंदुस्तान की गांवों को जोड़ने के लिए तुम एक योजना तैयार करो। और मेरे अध्यक्षता में एक समिति स्थापन हुई, जिसमें नाबार्ड के चेयरमैन थे, रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर थे। और बहनों और भाइयों, मैंने 3 महीने में अपना रिपोर्ट देकर, योजना का नाम देकर अटल जी को सबमिट किया और 15 दिन के अंदर लाल किले पर राष्ट्र के, हमारे देश के उस समय के राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने उस योजना की घोषणा की थी। जो योजना बनाने का मुझे सौभाग्य मिला, वो आज भी हमारी फ्लैगशिप योजना है, जिसका नाम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। और हिंदुस्तान के इतिहास में 6.5 लाख गांव है। स्वाधीनता के करीब 60-62 साल में उन गांव को रोड नहीं थे। उन गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हिंदुस्तान के इतिहास में किसी शख्स ने किया है, तो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी है, जिन्होंने यह करके दिखाया। बहनों और भाइयों, देश में रोड का काम बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनके एक प्रसिद्ध वाक्य को मैं अपने ऑफिस में लिख कर रखा हूं।
जॉन केनेडी जी ने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे नहीं हुए, तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए जिसके कारण अमेरिका धनवान हुई। और इसलिए बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य नहीं, प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य अगर बनाना है तो उत्तर प्रदेश में अच्छे रास्ते बनाने होंगे। और मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमने उत्तर प्रदेश में 3 लाख करोड़ के रोड बनाकर अभी कुछ पूरे हुए, कुछ काम चल रहा है। और मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि योगी जी और केशव जी के नेतृत्व में डबल इंजन लगा दो, अगले 5 साल में मैं 5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश को दूंगा। और उत्तर प्रदेश की बराबरी अमेरिका के रास्तों के बराबर होगी, ये वचन मैं आपको दे रहा हूं। मैं कभी झूठ बात नहीं करता। ये कोई पत्रकार मुझे कभी सवाल नहीं पूछ सकता 7 साल में मेरी जिंदगी में। अगर नहीं होता है तो नहीं कहता हूं, होता है तो हां कहता हूं। और इसलिए आपको वचन देता हूं, अब दिल्ली से लखनऊ हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं नया, तो दिल्ली से लखनऊ 3.5 घंटे में। परसों मैं मेरठ में था, 4 घंटे लगते थे दिल्ली से मेरठ, अब 40 मिनट में आ रहे लोग। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 3 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, और दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में होगा। मैं उत्तर प्रदेश में भी 6 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे एक्सिस कंट्रोल बना रहा हूं। उसके लिए मैंने आज केशव जी को कहा कि समय की कमी है, मैं जाते जाते कागज आपके हाथ में देता हूं, आप ट्वीट कर देना। आज मुझे खुशी है कि प्रतापगढ़ में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ 2 लेन पेव शोल्डर, इस मार्ग के लिए आज आप सबको अयोध्या तक जाने की यात्रा सुगम हो जाएगी। इतना ही नहीं, तो जो काम हो रहा है उसके बारे में तो मैंने कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, जो आप देख रहे हैं। पर हमारे सांसद गुप्ता जी मुझे काफी मांगे किए, रायबरेली से प्रयागराज 4 लेन चौड़ीकरण। मैं आज घोषणा करता हूं कि रायबरेली से प्रयागराज तक 105 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन बनाने की मैं आज घोषणा कर रहा हूं। ये रोड का काम पूरा हो जाएगा। इसका डीपीआर बन गया है, भूमि अधिग्रहण के मैंने आदेश दिए हैं। इस मार्ग में जगदीशपुर, बाबूगंज, उचाहार और आलापुर में 1100 करोड़ की लागत से ग्रीनफील्ड बाईपास तथा सई नदी पर 710 मीटर का लंबा पुल बनाया जाएगा। इन 4 बाईपास का आज मैं शिलान्यास कर रहा हूं। यह कार्य जनवरी 2022 में अवार्ड हो जाएगा। जगतपुर 5 किलोमीटर 4 लेन, बाबूगंज 4.3 किलोमीटर 4 लेन, उचाहार 11 किलोमीटर 4 लेन, आलापुर 3 किलोमीटर 4 लेन। ये निश्चित रूप से ये काम की शुरुआत हो जाएगी। जो महत्वपूर्ण बात है, प्रतापगढ़ बाईपास का एक्सटेंशन, संगम लाल जी ने इसके लिए मुझे पहले ही पत्र लिखा था, बहुत बार मेरे पास आते, उन्हीं के कारण हो रहा है। आज मैं घोषणा करता हूं कि प्रतापगढ़ में 309 करोड़ की लागत से 14 किलोमीटर बाईपास का शिलान्यास आज कर रहे हैं। उसके साथ माननीय सांसद संगम लाल जी ने बाईपास को 3 किलोमीटर एक्सटेंशन देने की जो मांग की है, उसको मैं मंजूर कर देता हूं। ये 3 किलोमीटर का डीपीआर बन जाएगा और ये बाईपास पहले गोड़े से शुरू करके मोहनपुर होकर बुआलपुर तक बनाना था, लेकिन अब यह बाईपास प्रतापगढ़ प्रयागराज रोड तक बनेगा, ये मैं विश्वास देना चाहता हूं। इसका भी काम 2023 के पहले जल्दी शुरू हो जाएगा। भूपिया मोड़ जंक्शन, बेला प्रतापगढ़ के पास भूपिया मोड़ पर ट्रैफिक जाम की समस्या हल करने के लिए और सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए मैं जंक्शन बनाने की घोषणा करता हूं। और वहीं सर्विस रोड
गोल चक्कर बनाने का काम अप्रैल 2022 तक आरंभ हो जाएगा, ये भी वचन आपको देता हूं। रायबरेली से सुल्तानपुर में 9 नए बाईपास बनाने की मैं घोषणा कर रहा हूं। इसके डीपीआर बनाने के ऑर्डर हो गए हैं। रायबरेली से जौनपुर मार्ग में लालगंज, रानीगंज, अजगरा, मोहनगंज के पास बाईपास बनाया जाएगा। टांडा रायबरेली मार्ग में जैस टाउन के पास बाईपास बनाया जाएगा। सुल्तानपुर लखनऊ मार्ग में गोसाईगंज, हैदरगंज, गंगागंज के पास बाईपास बनेगा। रायबरेली लखनऊ मार्ग में मोहनलालगंज, बछुरा में बाईपास बनेगा। और इसके साथ साथ 22 नए बाईपास भी बनाने का आज मैं मंजूरी दे रहा हूं। 11,000 करोड़ की लागत से 22 नए बाईपास बनाने की घोषणा कर रहा हूं। ये बाईपास है रायबरेली रिंग रोड का फेज 2 का निर्माण 22 किलोमीटर 450 करोड़। इसके साथ साथ प्रयागराज में जसरा में बाईपास 5 किलोमीटर 125 करोड़। संत कबीर नगर जिले की बूंदी से सोराही तक बाईपास 14 किलोमीटर 400 करोड़ रुपए। बलरामपुर में बाईपास 13 किलोमीटर 250 करोड़ रुपए। सिद्धार्थ नगर जिले में शौहरतगंज बाईपास 8 किलोमीटर 200 करोड़ रुपए। महोबा में बाईपास, बस्ती रिंग रोड, मछलीशहर में बाईपास, बाद में मिर्जापुर में बाईपास, गोरखपुर 6 लेन बाईपास, संत कबीर नगर जिले में रामनगर पे बाईपास, अमेठी बाईपास पार्ट 2, श्रावस्ती जिले में गिलोला बाजार बाईपास, चित्रकूट धाम में करवी में बाईपास, गोरखपुर जिले में फरिंदा के पास बाईपास, गोंडा में बाईपास, अयोध्या रिंग रोड 2,500 करोड़ का 65 किलोमीटर, देवरा में बाईपास, कानपुर में नवाबगंज में बाईपास, बस्ती के केलवारी में बाईपास और महाराजगंज में बाईपास और जौनपुर के रिंग रोड का बाईपास से मंजूर करता हूं, इसकी घोषणा करता हूं। अब ऐसा है केशव जी, मैं इतना घोषणा करूं, मेरे पास कागज बहुत है। मैं अक्सर कहता हूं, मैंने परसों योगी जी को भी कहा था कि महाभारत में जैसे द्रौपदी के पास थाली थी वैसे मेरे पास थाली है। मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। आप मांगते हुए थक जाएंगे पर मैं देते हुए थक नहीं जाऊंगा। अभी प्रतापगढ़ में लखनऊ गोरखपुर मार्ग में चौड़ीकरण, कालेसर, जगदीशपुर मुख्यमंत्री जी ने कहा था, उसको बनाने का मैंने निर्देश दे दिया है। टांडा, लालगंज, फतेहपुर बांदा 2 लेन पे शोल्डर में निर्माण हो चुका है। लालगंज और फतेहपुर बाईपास पर क्षतिग्रस्त आरओबी का पुनर्निर्माण शुरू हो जाएगा। काफी बड़ी लंबी लिस्ट है, मैं अब केशव जी को सौंप के जाता हूं, वो उसकी घोषणा कर देंगे। और उन्होंने भी जो कहा था वो भी मांगे मैं पूरी करके लाया हूं। इसके साथ साथ हम उत्तर प्रदेश में 7 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब है नए रोड बना रहे हैं और उसमें कोई जानवर नहीं आ पाएगा। मैं भी दिल्ली मुंबई हाईवे पे गया था, गाड़ी की स्पीड कितनी थी पता है आपको? 180 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने ट्रायल ली। मैं जब महाराष्ट्र में मंत्री था तो मुंबई और पुणे के बीच में 8 हवाई जहाज चलते थे। मैंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया, हवाई जहाज बंद हुए। अब आपको विश्वास देता हूं कि दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से चंडीगढ़, दिल्ली से देहरादून और दिल्ली से श्रीनगर और दिल्ली से जम्मू में थोड़े रहेंगे, बाकी हवाई जहाज बंद हो जाएंगे। क्योंकि एयरपोर्ट जाना, रुकना, जाना इसने बजाय तो डायरेक्ट रोड से पहुंच जाएंगे और इसलिए रोड में क्रांति हो रही है। उत्तर प्रदेश में गोरखपुर सिलगुड़ी ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये हम बना रहे हैं, जो इसके ऊपर करीब हम लोग 30,000 करोड़ रुपए खर्चा कर रहे हैं, 519 किलोमीटर का। वाराणसी कलकत्ता ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 20,000 करोड़ 690 किलोमीटर का, इसको कर रहे हैं। दिल्ली देहरादून ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 12,000 करोड़ 210 किलोमीटर 1 साल के अंदर पूरा हो जाएगा। लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवे 6,000 करोड़, इसका काम अभी 10 दिन के बाद भूमि पूजन करके शुरू कर देंगे। चंबल एक्सप्रेसवे 10,000 करोड़ 358 किलोमीटर, इसको भी हम जल्दी शुरू कर देंगे, ये भी काम पूरा हुआ है। दिल्ली मेरठ का 10,000 करोड़ में उद्घाटन कर दिया। अब गंगा एक्सप्रेस हाईवे को दिल्ली मेरठ से भी हम कनेक्टिविटी दे देंगे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस हाईवे भी हमने पूरा कर दिया है। रामगमन मार्ग
अयोध्या से चित्रकूट, जिसका आपको फायदा मिलने वाला है, 5,000 करोड़ के 258 किलोमीटर मार्ग बनाया जा रहा है, ये 2023 तक पूरा हो जाएगा। अयोध्या से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, मोहनगंज, अवतारपुर, सूरतगंज, राजापुर और चित्रकूट तक बनेगा। बहनों और भाइयों, कुछ बातें यहां कही थी, अब थोड़ा सा संगमलाल जी ने कहा था सुखपाल नगर से भापिया माऊ NH 231 6 किलोमीटर मार्ग को 4 लेन में 1 टाइम इंप्रूवमेंट करना है। वो मैंने कहा है कि 6 इंच का कंक्रीट व्हाइट टॉपिंग करके परसों मैंने इनको सूचना दी है, हम उसको पूरा कर देंगे। ये मैं संगमलाल जी को वचन देता हूं, इसका काम कर देंगे 1 टाइम सेटलमेंट में। जरा ये एनुअल प्लान के लिए भेज देना। दूसरा, अयोध्या प्रयागराज NH 330 10 किलोमीटर CC रोड, ये भी 1 टाइम इंप्रूवमेंट में हम पूरा कर देंगे। ये भी मैं एनुअल प्लान में डाल दूंगा और पूरा हो जाएगा। मोती सिंह जी ने मुझे पहली बार भी बताया था, उनका मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। जब मैं बीजेपी का अध्यक्ष था तो मोती सिंह जी बार बार आते थे, और इसलिए आज उन्होंने मुझे बताया NH 96 और NH 330 ये 93 किलोमीटर के साथ रंजीतपुर प्रतापगढ़ पर गांधी ऑटोमोबाइल के सामने अंडरपास का निर्माण करना, इसको निश्चित रूप से पूरा करने के मैंने आदेश दिए और ये पूरा होगा। राजकुमारी रत्ना सिंह जी ने मुझे कहा है कि रायबरेली से जौनपुर NH लालगंज अजाश यूट्यूब पर एलिवेटेड ओवरब्रिज बनाने का निर्माण करना है। मैं इसको मंजूर कर रहा हूं, इसको भी पूरा कर दूंगा। और बाकी कोई बातें हो गई तो मुझे बता देना, मैं आपकी पूरी बातों को पूरा कर दूंगा, ये वचन आपको देता हूं। मैं ऐसा मंत्री हूं कि मेरे पास कोई पैसे की कमी नहीं है। ये बाकी मंत्री बोलते हैं मेरे पास बजट नहीं, मेरे पास पूरा बजट है। बताओ कितना चाहिए। बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आते, 2 बैंकों के चेयरमैन में झगड़ा हुआ, वो बोलता था मेरे 25,000 करोड़ लो, वो बोलता था मेरे लो। बहनों और भाइयों, आपकी दुआ है। ये जो कुछ काम हो रहा है इसका श्रेय मुझे नहीं है, इसका श्रेय केशव जी को नहीं है, योगी जी को नहीं है, मोदी जी को नहीं है। इसका सही अर्थ में श्रेय अगर किसी को है तो मेरे सामने बैठी हुई जनता को है। अगर आप यहां से गुप्ता जी को चुनकर नहीं देते, आप मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार नहीं लाते, तो वह मंत्री कहां से बनता, और मंत्री नहीं बनता तो काम कहां से करता। आपका प्रेम, आपका आशीर्वाद, यही हमारी ताकत है। उत्तर प्रदेश बदल रहा है, उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल रही है, और मैं आपको यही कहने के लिए आया हूं कि योगी जी और केशव जी के नेतृत्व में जो 50 साल में नहीं हुआ, वो 5 साल में योगी जी और केशव जी ने उत्तर प्रदेश में करके दिखाया। ये 5 साल तो ट्रेलर था, असली फिल्म शुरू होना बाकी है। आपका प्रेम, आपका विश्वास ऐसा ही रखिए। उत्तर प्रदेश को भारत सरकार का, मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के गाड़ी को पहले इंजन लगा हुआ है। फिर से एक बार ये केशव जी और योगी जी का डबल इंजन लगा दीजिए, केवल शांति से देखते रहिए। जो 50-60 साल में नहीं हुआ वो 5 साल में करके दिखाएंगे। यही वचन देने के लिए मैं आपके पास आया हूं। आपका प्रेम, आपकी शुभकामनाएं ऐसी ही रखिए। यही भाव के साथ आपको अभिवादन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद सर, प्रतापगढ़ की झोली भरने के लिए। मैं अनुरोध करती हूँ माननीय विधायक सदर श्री राजकुमार पाल जी से धन्यवाद ज्ञापन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सदर विधानसभा की जनता की तरफ से। अपने दोनों मंत्री जो आज भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया माननीय सांसद जी, माननीय कैबिनेट मंत्री मोती सिंह, समस्त धीरज ओझा विधायक जी, सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और सदर की आई हुई जनता की तरफ से आपका प्यार और सम्मान ज्ञापित करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।